नमस्कार। डॉक्टर तनवीर मालावत हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर से मैं डॉक्टर तनवीर मालावत आज आपसे रूबरू हूँ। बवासीर, नासूर, भगंदर इन तमाम चीज़ों के फ़र्क बताने के लिए भी और उनके उपचार के बारे में बताने के लिए भी। दोस्तों, आप जब भी कभी शहर में सड़क पर या किसी ऐसी जगह पे घूमते हुए देखते हैं कि भगंदर, मस्सा, बवासीर, नासूर का शर्तिया इलाज या कुछ क्वैक्स जो डिग्री लिए हुए लोग नहीं होते हैं उनके प्रचारों में खास तौर से देखते हैं। आपको समझना चाहिए कि ये शब्द क्या है। हर व्यक्ति समाज में, चूंकि गुदा एक ऐसी जगह है जो हमारे सोशल स्टेटस के अंदर एक गुप्त स्थान रखती है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस पे होने वाली किसी भी समस्या को शेयर नहीं करते। ऐसा नहीं करना हालांकि हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, लॉन्ग टर्म में हमें उसका नुकसान भी होता है और उपचार में विलंब भी होता है। हमें भगंदर, नासूर, बवासीर तीन शब्दों का फर्क इस तरह से समझना है। भगंदर है जो जलन पैदा होती है गुदा द्वार में। रोज सुबह सुबह जब हम फ्रेश होके आते हैं उस समय या दिन में जब कभी भी हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वहाँ जलन होती है और दिन भर रोगी के गुदा द्वार में जलन होने से वह काम करने की स्थिति में नहीं होता। नासूर उसे कहते हैं जो गुदा द्वार के पास में फोड़ा होकर फूटकर एक छेद बन जाता है जिसका दूसरा किनारा गुदा द्वार के अंदर होता है। ऐसी सूरत में वहां एक नाड़ जैसी, एक टनल जैसी चीज बन जाती है जो गुदा के अंदर से लेके गुदा के बाद गुदा द्वार के पास खुलती है। इसे नासूर कहा जाता है। तीसरी चीज है बवासीर, जो आमतौर पे इन सभी चीजों के लिए एक सामान्य व्यक्ति इस शब्द का उपयोग करता है कि साहब मेरे मस्सा हो गया है, मेरे बवासीर हो गई है। चिकित्सक के पास जाकर वो इस तरह का वर्णन करता है, जबकि वास्तव में वो इनमें से किसी भी चीज से ग्रसित हो सकता है। या इसके अलग भी कई बार हमने देखा है कि बवासीर की शिकायत को जब लोग छुपा लेते हैं और आपस में शेयर नहीं करते, चिकित्सक को जाके दिखाते नहीं हैं, तो जब हम रोगी का परीक्षण करते हैं तो वहां कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी गुदा द्वार के अंदर मिलती है। ये सबसे बड़ा इस चीज को छुपाने का नुकसान है। हमें जैसे ही हमारे इस तरह के लक्षण कोई पैदा हो तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत विलंब हो जाए और उपचार से महरूम हो जाए। बवासीर एक तरह की जो गुदा द्वार के पास रक्त वाहिनियों का गुच्छा बन जाता है और जिसे एक बड़ी रक्त वाहिनी उस गुच्छे को अपना रक्त प्रवाह करती है, तो वहां एक फुलावट के रूप में, गुच्छे के रूप में गुदा द्वार के पास में अपने आप को प्रस्तुत करता है। सामान्यतः 3 मस्से होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जो रक्त वाहिनियां होती हैं वे 2 एक तरफ होती हैं और 1 एक तरफ होती हैं। तो इस तरह से 3 मस्से गुदे द्वार पे आके इस तरह से बन जाते हैं और जब इनके बीच में से मल अगर सख्त हो और जब फ्रेश होने हम जाते हैं और सीट पर बैठते हैं तो अगर मल सख्त हो तो वो उसे चोट करता हुआ, रगड़ता हुआ बाहर निकलता है। या जिन लोगों की कब्ज होती है वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, बहुत जोर करते हैं और सेवानिवृत्त अपने रोजमर्रा की इस फ्रेश होने की प्रक्रिया से निवृत्त होना चाहते हैं तो वे जोर लगाते हैं या अधिक देर तक, जो कब्ज से ग्रसित हैं वो लोग अधिक देर तक बैठते हैं। हमारे पूरे शरीर का रक्त प्रवाह, सारा की सारा उसका प्रेशर जब हम सीट पर बैठते हैं तो गुदा द्वार पे आ जाता है और वहां सामान्य शरीर के अलावा अतिरिक्त ब्लड प्रेशर या प्रेशर वहां पर होता है। ऐसी स्थिति में जो वेसल्स होती हैं, जो वाहिनियां रक्त की,
और जो एक गुच्छा बन चुका है उसके फटने फूटने में सहजता रहती है, और जैसे ही मल कब्ज के साथ में उसके पास से पास होता है, एक हार्ड स्टूल पास होता है, तो वहां से रक्त आने लगता है, बूंद बूंद के रूप से लेकर एक धार के रूप में गिरने से लेकर। साथियों, इसका उपचार इसलिए भी जरूरी है कि ये रक्त गिरना हमारे भीतर एक कमजोरी की स्थिति लेके आता है, और जो कमजोरी जो है वो एनीमिया के रूप में प्रकट होती है। इसके साथ साथ ये कमजोरी हमारे एनीमिया होने के कारण से हृदय पर भी दबाव डालती है। बहुत ज्यादा एनीमिया से ग्रसित अधिक बवासीर हो जाने के कारण ऐसे रोगियों की सांस भी फूलती है, 2 4 6 10 कदम या थोड़ी ही दूर चलने पर भी। इसलिए बवासीर को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से हमें जो खून मिला है, जो शरीर को मिला है, जो हमें जैसा भी खाना पीना और जो व्यवस्थाएं हैं उनसे मिला है, वो रक्त हमें बाद में दूसरे माध्यमों से बढ़ाना होता है। और इसलिए ये जरूरी है कि बवासीर का उपचार हम बहुत जितना संभव उसके जल्द से जल्द कराएं। बवासीर के उपचार के रूप में अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो हमें प्राथमिक रूप से हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से उसे टालने के लिए कब्ज का उपचार करें। कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, जैसे कैल्शियम डोबेसिलेट साल्ट है, या इस तरह के साल्ट हैं जो ऐसा मानते हैं कि वे रक्त के गुच्छे को थोड़ा कम करते हैं, उसके दबाव को कम करते हैं। तो ऐसे में जो 3 नाड़ियाँ वहाँ जो आ रही होती हैं, उन नाड़ियों के जो गुच्छे हैं वो श्रिंक हो जाते हैं थोड़े से, और मल को पतला करने के लिए रोज रात को नियमित रूप से जुलाब, जो बाजार में कई ब्रांड के नाम से मिलता है, उसे हम प्रतिदिन रात को सेवन करें। इसबगोल का सेवन कर सकते हैं ताकि कब्ज नहीं रहे और मल पास हो जाए। मुकम्मल इलाज के रूप में ऑपरेशन है। ऑपरेशन की विधा में काट कर ऑपरेशन करना, स्टेपल से ऑपरेशन करना, लेजर विधि से ऑपरेशन करना, और एक और जो महत्वपूर्ण विधि है जो है कि ठंडी मशीन से ऑपरेशन करना। मेरा अपना निजी अनुभव जो है वो जो 50,000 से ज़्यादा गुदा द्वार के आसपास की व्याधियों के ऑपरेशन का है, मैंने अपने निजी अनुभव में ठंडी मशीन को हमेशा प्राथमिकता दी और मैंने उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए। ठंडी मशीन में हम एक प्रॉब होता है और एक नाइट्रस गैस का सिलेंडर होता है। नाइट्रस गैस को जब हम बहुत गति से उस प्रॉब के माध्यम से एक पतली वाहिनी नली के अंदर से जब पास करते हैं तो वो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और जब हम मस्सा होता है, पाइल्स होता है, उसके ऊपर उस प्रॉब को लगा देते हैं तो वहाँ बर्फ बन जाती है, और वो बर्फ बनने से ये मस्से धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। अगर आपकी स्मृति में हो या पढ़ा हो, चाइना वार के समय हमारे सैनिकों ने जब हिमालय पर्वत पर जाकर चीन से सामना करने की कोशिश की तो वहां इतनी ज्यादा ठंड थी, हमारे सैनिक एक्स्ट्रम नहीं थे उसके, तो वहां उस बर्फ की वजह से हमारे सैनिकों के पैर गल गए और हमारे सैनिकों को वहां से वापस लौटाना पड़ा हमें। ठीक उसी बात की तरह कि वहां जब बर्फ बन जाती है गुदा द्वार में बवासीर के मस्से के ऊपर, तो वे मस्से खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे पिघल पिघल कर हटते रहते हैं। ये एक प्राकृतिक विधा है। हम इस प्राकृतिक स्थिति का लाभ रोगी को देते हैं ठंडी मशीन के माध्यम से। और भी बेहतर इसलिए है ये कि एक तो रोगी की छुट्टी सेम डे हो जाती है, ऑपरेशन के बाद दर्द की स्थितियाँ नहीं रहती, कोई पट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती, और रोगी को कोई तकलीफ होती है तो सीधा हमसे दूरभाष से संपर्क कर अपनी किसी भी शंका का समाधान कर देता है। और भी विधियां उपलब्ध हैं, जैसे कि काट के ऑपरेशन करना, जो मेन नाड़ी होती है और जिसके ऊपर ये गुच्छा आता है जिसे हम बवासीर का नाम देते हैं, उसे बांध दिया जाता है और मस्से को हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी जो बांधी हुई
नाड़ है वो खुल जाती है और बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने का डर रहता है। साथ ही पट्टी की भी आवश्यकता रहती है जो थोड़ी सी तकलीफ दे होती है, जिसकी वजह से रोगी को थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये भी एक मुकम्मल इलाज है। इसी तरह लेज़र सर्जरी से, जो कि एक तरह से बिना चीर फाड़ का, जैसे ठंडी का ऑपरेशन है, ठंडी मशीन का ऑपरेशन है, उस तरह की विधाएं हैं। तो दोस्तों, हमको इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कि लोग आपस में गुदा के आसपास की बीमारियों के बारे में बात नहीं करते, हमें शंका नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इस बात को छिपाकर और उसके साथ जीने पर हमें कमजोरी आती चली जाती है और कभी कभी तो रक्त भी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एनीमिया रक्त की स्थितियाँ 3-3 ग्राम 2-2 ग्राम इस तरह की आ जाती है, जो कि सामान्य वैल्यू 16 ग्राम 15 ग्राम 14 ग्राम तक होती है प्रतिशत तक। तो इसलिए हमें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संदेश देना चाहते हैं, और हमें ये कतई इस बात से गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर बवासीर या गुदा के पास कोई भी बीमारी पैदा हो गई है तो उसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए, और जो मुकम्मल उपचार की वो राय दे उसे हमें मानना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, अपन भगंदर और नासूर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उनका उपचार भी क्यों बहुत ज़रूरी है। अभी आज बात बवासीर तक सीमित करते हैं, फिर मिलेंगे तनवीर मालावत हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर या रिकॉर्डिंग रूम से आपसे मुखातिब होऊंगा किसी नई और विधा के साथ भी भगंदर और नासूर के उपचार और उस व्याधि के बारे में आपको बताने के साथ। जय हिंद, जय भारत।